नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार पेश हैं जागृति के अग्निकण में। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में 10 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथावाचकों की विशेष प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुई। शिविर में देश से 400 से अधिक चुने हुए वरिष्ठ परिव्राजक, कार्यकर्ता, भाई बहन ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि अभी तक 18 पुराण प्रसिद्ध थे, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने आधुनिक जीवन शैली को देखते हुए जन सामान्य के लिए 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण की रचना की। कार्यशाला में नमो नारायण पांडे, कपिल केशरी आदि वक्ताओं ने प्रज्ञा पुराण के विषय में प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। 16-17 जून को उत्तराखंड में आई विनाशकारी त्रासदी में हताहत हुए लाखों बेघरों को अब पुनर्वास की चिंता सता रही है। ऐसे में 17 जून से ही निरंतर सक्रिय रहने वाले शांति कुंज आपदा प्रबंधन वाहिनी ने अपने दूसरे चरण में टिहरी गढ़वाल जनपद की थद्यूड, काटल एवं बंगशील में राजकीय इंटर कॉलेज का पुनर्निर्माण कर उसे जन सामान्य के लिए समर्पित किया। इसी कड़ी में उत्तराखंड के विविध गांवों को पुनर्स्थापित करने के लिए शांति कुंज द्वारा सतत कार्य चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में मकानों के मॉडल भी शांति कुंज ने तैयार किए हैं। शक्ति साधना का पर्व नवरात्रि यूं तो भारत भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, किंतु मान्यता के अनुसार तीर्थ स्थानों में नवरात्र अनुष्ठान का अपना महत्व है। उसमें भी जीवंत चैतन्य तीर्थ शांति कुंज का अलग ही महत्व है। इसी क्रम में विश्व भर से आए हजारों साधकों ने शांति कुंज दिव्य वातावरण में नवरात्रि साधना गायत्री अनुष्ठान संपन्न किया। इसी कड़ी में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रमुख सभागार में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने वीडियो संदेश द्वारा छात्र छात्राओं को शक्ति साधना संबंधी विशेष मार्गदर्शन दिया। मध्य प्रदेश के सेंधवा ने इस आश्विन नवरात्रि में नवतर प्रयोग किया। सेंधवा स्थित बाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बाल पुरोहितों के द्वारा महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के 75 गांवों में बाल पुरोहित संस्कृति जागरण यात्रा का शुभारंभ किया। इन बाल पुरोहितों द्वारा गांव-गांव भ्रमण करते हुए यज्ञ संस्कार आदि संपन्न कराए। मध्य प्रदेश के देपालपुर में विराट पुस्तक मेले का आयोजन संपन्न हुआ। विभिन्न संगठनों से जुड़े महानुभावों, स्कूली विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तकों का अवलोकन किया। धैर्य और साहस संसार की हर आपत्ति का अमोघ उपचार है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए अब देखते हैं अनमोल क्षणों की यादें
सुरभित स्मृतियों में। रावत जी बोले, अरे भाई श्री राम, तुमने बहुत तरक्की करी भाई, तुमने बहुत योग्यता अर्जित करी, तुम मेरे संग होते तो आज मिनिस्टर होते। तो बोले रावत जी, तुम कितनी साल को मिनिस्टर रह जाते हो? नहीं, 5 साल को तो है ही जाते। तो मैं जी 5 साल को फिर तुम्हें वोट मांगने पड़ते हैं? मैंने कि हाँ। तो मैंने तो वो काम कर रहा हूँ कि जन्म जिंदगी वोट न मांगने पड़ेंगे, और जब तक मरूंगा तब तक पाम छिपाऊंगा। तुम मुझे ज़्यादा बड़ा हूँ और कि मैं तुम मुझे ज़्यादा बड़े हो बगारी। तो वो समझाने की पुड़िया जो है, तो उन्होंने हाथ यूँ किया, शाबाश, ऐसे ऐसे हाथ करके पीठ ठोकी कि श्री राम तुम, क्योंकि विचार तो वो थे कि विचार कितने अच्छे थे। मैंने तो विचार पे गई तो बोले कि वह मिनिस्ट्री में जाके नहीं, वह क्या करते हो, मैं तो कुछ ना कर सकता, तुम कितने साल मांगते हो? हर दफे तुम्हें मांगना पड़ता है, 5 साल बाद फिर तब तो 5 साल, हम तो खैर कोई बात नहीं। तो उनकी सोच जो थी, उनकी ऊँची बचपन से ही उन्होंने अपनी ऊंचाइयां निश्चित कर दी थी। कई ज़िंदगी बताई उन्होंने। एक ज़िंदगी में कोई आदमी अपने परिवार को पाल सकता था, एक ज़िंदगी में अखंड ज्योति चला सकता था, एक ज़िंदगी में तपोभूमि बना सकता था, एक ज़िंदगी में वो बोले कितनी थी, मैंने अपनी कई ज़िंदगी बीती थी। क्योंकि कैसे जी गुरु जी, कैसे जी ली? तो उन्होंने देखो, मेरी एक प्रेयसी है, माता जी बराबर बैठी हुई हैं, मेरी एक प्रेयसी है, माता जी बुरा नहीं माने, माता जी बुरा न माने, मेरी एक प्रेयसी है, मैं उसकी आज्ञा में रहता हूँ। जैसे आपने कहा, मैं वो जो कहती है मैं वो करता हूँ, वो मेरे पास सोती है, मेरे पास रहती है, मैं उसे रात को भी उसके पास ही सुलाता हूँ। यानी बुरा न माने माता जी, ये घड़ी है। मैंने इसका प्रयोग किया, एक एक क्षण का प्रयोग किया, तभी मैंने इतनी जिंदगियाँ जी हैं। आप भी जी सकते हो, आप भी जी सकते हो, आप भी वैसे ही बन सकते हो जैसा मैं हूँ। एक जादू बोले हमारे पास, कहा जादू है कि तू हमें कितने बजे उठा ले, जब वो बिजली नहीं है, हमारे यहाँ बिजली थी नहीं, तो तू हमें कितने बजे उठा ले और हम तो बता देंगे कितने बजे हैं। मामा जादू बता, जादू बता। तो हम जगते रहते और लालटेन जलती रहती छोटी छोटी, हम सोते नहीं, और वो सोते होते। देखो एक विशेषता की बात, वो सो रहे हैं, सोते हुए में वो नाराज नहीं होते थे। मामा मामा जो कर, हाँ कितने बजे हैं? तो वो ऐसे ऐसे आंखों को ऐसे ऐसे करते थे। लालटेन और घड़ी होती थी दूसरे कमरे में, यूँ करते थे। तो 1:15 बजे, मतलब 1:15 बजे है, वो बता देते थे। तो हम यूँ कहते, मामा क्या जादू है बताओ? तो वो कहते कि चंदा ऐसा है कि देख 4 बजे बहुत से लोगों ने तू देखेगा कि वो सोते हैं, 4 बजे झट आँखें खुल जाते हैं उनकी, अपने आप खुल जाते हैं, कोई वो जाग नहीं। तो देख, मैं जब तू मुझे 1 बजे जगावेगा, जब मैं 9 बजे सो जाऊं तो पलक भारी होते हैं। 10 बजे अगर जगावेगा तो मैं न्यू न्यू करूँगा तो पलक भारी होते हैं, और जैसे जैसे समय बीत तो जावे वो हल्के है होते जावे। तो जिस समय जो है वो बातें मालूम पड़ जाते हैं। तो वीर शशि, जिस व्यक्ति ने अपने पलकों के भार को समय के साथ तुल्य करके इक्विवेलेंट कर सेट किया हो, समय से भारपन को, पलकों के भार को, उसका जीवन कितना समयबद्ध जीवन, समय को उन्होंने अपने पलकों के भार के साथ डिवीजन किया। करस्पॉन्डिंग वैल्यू जिसको कहते हैं, उसका वेट एंड वैल्यू वो और उसका समय, ये तो ही वॉज ए वेरी प्रैक्टिकल मैन। 1000 कुंड का जब यज्ञ हुआ था यहाँ पर, तो आपने ये कभी नहीं देखा कि आचार्य जी साइकिल चला रहे हैं। देखो साइकिल यहाँ के सामने, और वो वहाँ पर लिपाई पोताई करती थी महिलाएं, उसको यज्ञ वगैरह बनाने का, बिरला मंदिर तक का। तो वो साइकिल पर चढ़ते कैसे थे? ऐसे करते थे, यूँ करके पैडल पर करके नहीं चढ़ते थे, वो
साइकिल को टेढ़ी ऐसे करके टेढ़ी करते पैर डाल लेते और थे। टेढ़ जाके वो पैर को यूँ करते थे, फिर यूँ करके सीधा कर। तो उन्होंने कहा साइकिल पे जब जा रहे थे तो बोले कि ये यज्ञ पता नहीं किससे कह रहे थे, ये यज्ञ, अरे साइकिल पे कहा जा रहे, रिक्शा में कर लेते, ये यज्ञ पैसे से नहीं पसीने से होगा। मतलब रिक्शा नहीं किया, सिर्फ साइकिल से जाते ये थे। यज्ञ पैसे से नहीं पसीने से होगा। हर जगह उनका उनकी जो पत्रिका जो हाथ से लिख के जो आती थी उसको हर एक कोई पढ़ नहीं पाता था। कंपोजिटर नहीं पढ़ पाता। हाँ, उनकी कलम जब लिखते, हमने देखा है उनको लिखते हुए, उनकी कलम ऊपर नहीं उठती थी, बराबर नीचे उस पर कागज़ पे चलती थी। जैसे लोगों की कलम ऊपर उठती है, उनकी कलम कभी ऊपर नहीं उठती थी, बराबर कागज़ पे चलती रहती थी। तो उनको जो हमारे प्रेस में जो कंपोजिटर थे वो नहीं पढ़ पाते थे, और हमें उसकी इतनी प्रैक्टिस पड़ गई थी पढ़ने की कि हम तुरंत उसको पढ़ के उसको झट बता देते थे कि ये है। एक कोई वहाँ आए थे शांति कुंज, तो वो 4 विषय के एमए से और उन्हें शॉर्ट हैंड भी आती थी। तो गुरुदेव सर ने कहा कि साहब आप इतना लिखते हैं, आपको एक लेखक की ज़रूरत है। मैं 4 विषय का एमए हूँ और मैं शॉर्ट हैंड भी जानता हूँ, इसलिए आप मुझे अपना स्टेनो बना लो, आप बोल दिया करो, मैं लिखता रहूँगा, तो फास्ट हो जाएगा काम। तो उनकी दोनों ही बातें रहती थी, यथार्थ भी कहना था, उसको 4 विषय के एमए का कुछ अहंकार भी रहा होगा, वो किसी का अहंकार, क्योंकि भगवान का काम ही, गुरु का काम होता है कि अहंकार को शोधन कर दें। तो कहने लगे, बोले बेटा तेरा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक लाचारी है, अगर ये ना होती तो पहले भी एक 6 विषय का एमए आया था, उसने भी यही प्रस्ताव किया था, तो तेरा नंबर नहीं आता, मैं उसी की बात मान लेता। लेकिन बेटा मेरी एक लाचारी है। क्या लाचारी है बेटा? कोई बोलता है, मैं लिखता हूँ, अगर मैं बोलने लगूंगा तो फिर वो सुन नहीं पाऊंगा। मैं खुद किसी का स्टेनो हूँ, मैं क्या स्टेनो बनाऊँ? बिल्कुल ठीक। तो वो जो लिखते थे तो मतलब वो वहाँ से उतरता था उनका। कहते बेटा मैं लेखक नहीं हूँ, कहते थे, मैं तो यहाँ की समस्याएं जो देखता हूँ तो इसको ले जाकर वहाँ रखता हूँ प्रस्तुत, और वहाँ जो निर्णय होते हैं वो निर्णय मैं लिख देता हूँ अपने लोगों को चिट्ठी के रूप में। मैं कोई लेखक नहीं। बार बार मुझे आता है, अगर प्रेम की अभिव्यक्ति अगर कहीं हो सकती है तो ये आचार्य श्री राम शर्मा के लेखन में और उनके पत्र में हो सकती है। और इसीलिए हर व्यक्ति कहता है कि मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना सबसे ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि वो उसी तरह से था गोपाल भाई साहब। कभी मैं समझता हूँ कि जैसे चंद्रमा की छवि को आप खाली रख लें और कोई तो सबको दिखाई देता है चंद्रमा। ये तो हमारे वो असीम प्यार का स्रोत था। ये समझ रहा हूँ उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया, उसको जितना चाहता था उससे अधिक उन्होंने दिया। असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान पेश करते हैं जिज्ञासा में। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह युग्मवाणी योजना का ध्येय वाक्य रहा है। देवत्व की मन में कल्पना आते ही हमारे मानस में स्वर्गलोक में विचरण करने वाले देवताओं के चित्र उभरने लगते हैं। आखिर यह देवत्व है क्या? इस देवत्व को प्राप्त करने की साधना क्या है? मानव के जीवन में यह देवत्व कैसे प्रवेश करे? इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर प्रमोद भटनागर। आदरणीय भटनागर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर यह देवत्व है क्या? देवत्व एक वृत्ति है जो मनुष्य के अंतरंग में रहती है। वास्तव में जहाँ कहीं भी आग होगी वहाँ पर ऊर्जा, वहाँ पर गर्मी अवश्य महसूस की जाएगी। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी देवत्व होगा उसका अनुभव मनुष्य अपने अंतरंग में करता है। जिस प्रकार से कस्तूरी लेकर हिरन फिरता है तो उसकी सुगंध का आनंद वो सबसे पहले स्वयं ही लेता है।
इसी प्रकार से सत्प्रवृत्ति और सत्कर्मों का आनंद वो व्यक्ति स्वयं ही लेता है जो इन प्रवृत्तियों को अपने जीवन के अंदर धारण करता है, और यही वृत्ति देवत्व कहलाती है। वर्तमान समय की ओर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि चारों तरफ भ्रष्ट चिंतन है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, स्वार्थ की आपाधापी है, अपना अपना हर व्यक्ति स्वार्थ साधना चाहता है, चारों तरफ अराजकता का वातावरण दिखाई देता है। तो ऐसे समय में ये देवत्व की साधना कैसे संभव है? जो लक्ष्य रखा गया है देवत्व का मनुष्य में जागरण, तो ये बात कैसे पूरी हो सकती है? मनुष्य के अंदर देवता भी वास करते हैं और मनुष्य के अंदर राक्षस भी वास करते हैं। देवत्व की प्रवृत्ति भी रहती है और असुरत्व की प्रवृत्ति भी रहती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो किसको महत्व देता है। जब मनुष्य स्वयं अपना प्रभाव और वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर से हट जाता है, तो असुरत्व प्रवृत्ति इसके अंदर ऊपर से धारण होने लगती है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री कोबरा ने बताया था कि एक विशेष चीज़ होती है जिसको हम सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं, और यही सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। यही जब मनुष्य के अंदर आ जाते हैं तो वो पशु से अलग हो जाता है। वास्तव में चोरी, डकैती, हत्या ये खाली पाप नहीं कहे जाते, ये खाली असुरत्व की प्रवृत्ति नहीं कही जाती। ये असुरत्व की प्रवृत्ति प्रारंभ होती है उस समय से जबकि हमारा अंकुश अपने ऊपर से हट जाता है। जैसे अगर हम किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं और हमारा ऑफिसर वहाँ से चला गया, तो हम उस काम को करने में आनाकानी करते हैं या देरी से जाते हैं या उसको हम छोड़ देते हैं। ये भी एक छोटे प्रकार का अपराध हुआ, और इसी प्रकार की जब आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है तो वो बड़े अपराध का रूप लेती हुई चली जाती है, जो आज समाज में दिखाई दे रहा है। वस्तुतः जब हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं रोक पाते हैं तो वो बड़ी चीज़ का जन्म लेती है। और ऐसे में एक ही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताई, अपने विचारों का परिवर्तन। अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म बनने वाले हैं। अपने कर्मों पर और भी पैनी दृष्टि रखो, क्योंकि ये तुम्हारी आदत बनने वाले हैं। अगर तुमने अपनी आदत को नहीं सुधारा तो ये तुम्हारा चरित्र बन जाएगा, और यही चरित्र तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए हमें अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। हाँ, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात युग ऋषि के साहित्य में पढ़ने को मिलती है कि उन्होंने जब 21वीं शताब्दी की ओर अपना विचार दृष्टि रखी तो उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी उज्ज्वल भविष्य लेकर आ रही है। तो इस उज्ज्वल भविष्य की रचना में देवत्व का या मनुष्य में देवत्व के जागरण का कैसे योगदान होगा, इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। अखंड ज्योति के 1977 के अक्टूबर के अंक में परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी व्याख्या बड़ी अच्छी तरीके से करी है। उन्होंने कहा है कि हर प्रकार के जीवाणु और हर प्रकार के कीटाणु जब वो फैलने की काम करते हैं तो कहीं तो वो महामारी फैला देते हैं और कहीं वो श्रेष्ठता को जन्म देते हुए चले जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक छोटे से दही की बूंद दूध में पड़ जाती है तो वो दूध जम जाता है, और इसी प्रकार से जब श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ आदर्श मनुष्य के अंदर जन्म लेता है और उनके सानिध्य में जो भी व्यक्ति आते हैं वो उसी प्रकार से दही की तरीके से जमते हुए चले जाते हैं, और उसी प्रकार से वो अपने विचारों को अपने आचरण के माध्यम से, कथनी के माध्यम से नहीं, अपने आचरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारा वातावरण बदलने में देर नहीं लगेगी। और परम पूज्य गुरुदेव का जो कथन है कि 21वीं सदी में इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा और मनुष्य में देवत्व का वास होगा, वो हमको सही प्रतीत होता है। भटनागर साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि जब देवत्व इतना महत्वपूर्ण है और जैसा आपका कथन है कि मनुष्य के विचार, उसकी चिंतन, उसकी भावनाएं परिवर्तित हों तो देवत्व का जागरण होगा, तो इस देवत्व के जागरण की सहज, सरल, सौम्य प्रक्रिया क्या हो सकती है? सौम्य प्रक्रिया बड़ी सहज है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देवता बनना आसान है, लेकिन देवता बनने की प्रक्रिया पर विश्वास करना ये बड़ा मुश्किल है। आज का मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता। अगर उसका विश्वास उसके ऊपर हो जाए तो निश्चित रूप से हर मनुष्य देवता बन सकता है। उन्होंने कहा कि 4-5 परिस्थितियां हैं, 4-5 गुण हैं जो अगर मनुष्य के समझ में आ जाए
तो मनुष्य देवता बन सकता है। उसके अंदर पहला गुण जो सबसे महत्वपूर्ण आता है कि देवता अमर रहते हैं। दूसरा गुण जो आता है कि देवता वृद्ध कभी नहीं होते। तीसरा गुण जो आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि देवताओं के प्रति श्रद्धा लोगों की जागृत होती है। चौथा गुण ये आता है कि देवताओं के पास जो कुछ भी है वो उससे जनमानस का कल्याण करते रहते हैं। ये गुण अगर मनुष्य अपने अंदर धारण कर ले तो निश्चित रूप से मनुष्य देवता बन सकता है। अमर बनने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य का शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। शरीर तो नष्ट होगा, लेकिन उसके अंदर के गुण, उसके अंदर के सदाचार, उसके अंदर के सद्विचार, उसके अंदर के सत्कर्म, ये युगों युगों तक जीवित रहते हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा था, बेटा बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो पहले की बात करता है, भूत की बात करता है, और बच्चा जो होता है वो हमेशा भविष्य की बात करता रहता है, लेकिन जवान वो होता है जो वर्तमान की बात करता है। और यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन के आखिरी क्षण तक वर्तमान की बात करी थी, और इसीलिए वर्तमान पर हम जीना सीखें तो हम अपने आप को देवता बना सकते हैं। एक और प्रश्न उठता है इसमें कि मनुष्य में देवत्व का जागरण हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता था कि धरती पर स्वर्ग के अवतरण का क्या आशय लगाएं? क्या सुख साधनों का अंबार लग जाना, बहुत सारी साधन सुविधाएं, संचार के माध्यम और बहुत सारी व्यवस्थाएं बन जाने से क्या धरती स्वर्ग बन जाएगी? नहीं, स्वर्ग एक मन स्थिति है, और ये मन स्थिति मनुष्य जहाँ भी जाए वो स्थिति पैदा कर सकता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो शारीरिक सुख की चीज़ें होती हैं और एक मानसिक सुख की चीज़ें होती हैं। शारीरिक सुख दो चीज़ों पर निर्भर करता है, हम कैसा खाते हैं, कैसा पहनते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहे या हमारा शरीर अस्वस्थ रहे, किस चीज़ का, ये बहुत छोटी चीज़ होती है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ जो होती है वो इससे भी ज़्यादा है, वो मानसिक चीज़ है। मनुष्य मानसिक कल्पनाओं में उड़ता रहता है, और उसको मानसिक कल्पना में उड़ने के बाद बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, बड़ी बड़ी मनोकामनाएं रहती हैं, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं इतना बड़ा बन जाऊँ। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सिर्फ एक ही चीज़ है, देवताओं का एक ही काम है कि वो अपनी मनोकामनाओं को सीमित कर लेते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर लेते हैं। अगर मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना सीख ले और एक चीज़ अपने कर्तव्य का और अपने फर्ज का निभाना सीख ले, तो निश्चित रूप से मनुष्य के अंदर का देवत्व जागृत हो जाएगा और इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण निश्चित रूप से हो जाएगा। धन्यवाद भटनागर साहब, आप हमारे बीच पधारे। दर्शकों को आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने गूढ़ ज्ञान से अवगत कराया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो भाइयों बहनों, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मन, वचन और कर्म तथा अपनी भावनाओं से यदि हम पवित्र बन जाएं और सद्गुणों को धारण कर लें, जीवन में अपने कर्तव्यों और आदर्शों का पालन करना शुरू कर दें, तो हम स्वयं मानवीय रूप में ही देवत्व को धारण कर सकते हैं, और जहाँ ऐसे देवता निवास करते हैं वह धरती ही स्वर्ग बन जाती है। धनवान नहीं, चरित्रवान सुख पाते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रज्ञा गीत। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो।
काम हथकड़ी, आएगी किस काम हथकड़ी, यम ने रखी संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। चमकाना तन चमकाना तन चमकाना, एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना। वैसे तो तू बड़ा सयाना, पर न स्वयं को ही पहचाना। रोएगा जब दर्शन होंगे, रोएगा जब दर्शन होंगे अपने ही कंकाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। काम का बुरा नतीजा, एकादशी करें या तीजा। शुभ कर्मों से जो मन भीजा, धन वैभव यश कभी न छीजा। होएगा जो वह काटेगा, होएगा जो वह काटेगा, यही सुअक्षर भाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। बिगड़ा है चौराहे पर आज खड़ा है, अब भी जीवन शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है। परमेश्वर की राह पकड़ ले, परमेश्वर की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के। दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतो जैसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अंत में प्रस्तुत है परम वंदनीय माताजी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। कुछ महीने पहले की बात है,
मैं समझती हूँ गायत्री जयंती से पहले की बात है कि मैं चुपचाप ध्यान में बैठी हुई थी, और ध्यान में जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे नज़दीक आकर के और गुरुजी ने कुछ कहा है। क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि हमें अब बड़े पैमाने पर अपनी सेना को तैयार करना चाहिए, जन जागरण के लिए और देश के लिए और समाज के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करना है। मैंने कहा जो आपका आदेश है वो मैंने समझ लिया है, ये आदेश आपका पूरा होगा, हर हालत में हम उसको पूरा करेंगे, हमारे परिजन उसको पूरा करेंगे। किनके द्वारा होंगे? हमारे द्वारा। हाँ, हमारे द्वारा आपको शक्ति तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन करना आप लोगों को ही पड़ेगा, करेंगे आप ही। देव संस्कृति दिग्विजय अर्थात अनगढ़ व्यक्तियों को गढ़ना पड़ेगा, उनको सुगठित बनाना पड़ेगा। ये अनगढ़ भीड़ है, ये अनगढ़ है, इसमें से गढ़े हुए थोड़े भी से भी आ जाएं, बनते हुए ढलते हुए थोड़े से भी हमें मिल जाएं तो हम सौभाग्यशाली हो जाएं। देव संस्कृति का मतलब है सद्विचार, सद्व्यवहार। जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, दूसरों के साथ हम वो व्यवहार न करें। अहंकार जो हमारे सर के ऊपर से गुजरता है और बोलता है, वो नेतागिरी सिखाता है। हमको नहीं चाहिए हमारे बच्चे, हम नेता नहीं चाहते उनको, न हम उनको घमंडी चाहते हैं, न दौलत का घमंड चाहते हैं, न हम पुरुषार्थ का घमंड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से वॉलंटियर काम करते हैं उसी तरीके से हमारे परिजन काम करते हुए चले जाएं। तो ये देश कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये देश कहाँ से कहाँ उन्नति करता हुआ चला जाएगा। आप जरा करके तो देखो, जरा घर में से निकल के तो देखो, जरा करो तो सही कुछ काम करना है। अब वो दिन चले गए कि आप गहरी नींद में सो रहे थे, गहरी नींद में नहीं सोएंगे, अब अंगड़ाई नहीं लेंगे, अब तो आप पुरुषार्थ के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज हमारे देश की बड़ी विषम परिस्थितियां हैं और सारे विश्व की बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, और सारा विश्व ये चाहता है, ये देखता है कि कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी संस्था है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे जलते हुए दिल पर पानी डाल सके ताकि हमारे फफोले न पड़े। ये सारा विश्व जल रहा है, दाह की अग्नि में जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, कुविचारों की दृष्टि से जल रहा है, पर ये जल रहा है। कहीं भी किसी भी गृहस्थ जीवन में या पारिवारिक जीवन में कहीं संतोष या प्यार कहीं पाया जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। कोई शायद ही कोई सौभाग्यशाली होगा, वो सौभाग्यशाली मैं हूँ। मेरे अलावा इस संसार में शायद ही कोई महिला सौभाग्यशाली रही होगी जिसको कि प्यार भी मिला हो और सम्मान भी मिला हो, दोनों चीज़ मिली हो। प्यार भी अथा और सम्मान भी अथा मिला मुझे। ऐसी किस महिला को मिला? जरा एक भी आवे तो सामने, किसी को भी नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। यूँ नहीं मिलेगा कि जब तक अपना चिंतन नहीं संभालेंगे तब तक कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। चिंतन को ठीक करना चाहिए। मनुष्य का बच्चा किस समय कब धोखा दे जाएगा ये कुछ नहीं मालूम। क्या अनीति कर बैठेगा, क्या अत्याचार कर बैठेगा, ये कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है। जिन संस्कारों में पला है वो संस्कार, मैं तो ये कहूँगी वो कुसंस्कार उदय होते रहते हैं, और उन कुसंस्कारों के वशीभूत होकर के हमारे बच्चे नाना प्रकार की हरकतें करते फिरते हैं। इन्हीं में से उग्रवादी बनते हैं,
इन्हीं में से चोर बनते हैं, इन्हीं में से डकैत बनते हैं। तो आखिर ये जिम्मेदारी किनकी है? ये जिम्मेदारी है माता पिता की जिम्मेदारी है। माता पिता के संस्कार देते हैं, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाइए, परिष्कृत कीजिए। अपना वसुदेव कुटुंब, हमारी देव संस्कृति कहती है कि वसुदेव कुटुंब, सारा जो संसार है वो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, हमारी देव संस्कृति। दिग्विजय जिसके लिए हमने कहा है, दिग्विजय आखिर कब आएगी? हमारा जब हमारे चिंतन सुधरेगा और हम पुरुषार्थ करेंगे तभी हम उसको विजय को हासिल कर पाएंगे। हमें ऐसी प्रतिभाएं देनी है जिससे कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, समाज सशक्त होता हुआ चला जाए, बनता हुआ चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।